अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा और मेरे साथ हैं बिलाल शफीक। बिलाल शफीक हमें सिखाएंगे हाउ टू एंटर इनटू द रियल एस्टेट मार्केट, ये कितनी प्रॉफिटेबल है एंड कितने सस्ते में लोग दाखिल हो सकते हैं। बिलाल की क्रेडिबिलिटी है कि आपने 6 साल पहले शुरू किया था, एग्जैक्टली जीरो से शुरू किया था। मैं थोड़ा बताता हूँ अज़ाक भाई। माय नेम इज़ बिलाल शफीक, आई एम रियल एस्टेट एजेंट इन लाहौर। मैंने शुरू किया था ज़ीरो से, एक्चुअली ज़ीरो से। ये नहीं कि मैं वीडियो के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए बात कह रहा हूँ। यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च ऑन माई फेसबुक, यू कैन सर्च ऑन माई इंस्टाग्राम। यूट्यूब भी है आपका? यूट्यूब भी है, बिल्कुल। सो माशाल्लाह द गाइस क्रेडिबल, ठीक है। हाँ। आपके ऑफिसेज कितने हैं? मेरे 5 ऑफिस हैं, 3 मोबाइल ऑफिस हैं और 2 मेरे फिजिकल ऑफिस हैं। मोबाइल से मतलब कि वो जो कंटेनर वाले होते हैं, ठीक है। आप आज तक कितनी प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं? मोर देन 2000। 2000 मतलब काम किए हैं। कॉस्ट ऑफ एंट्री क्या है रियल एस्टेट बनने के लिए? बेसिकली अगर तो आप रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, 2 लाख रुपये बहुत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बगैर कोई भी बिजनेस किसी भी काम का नहीं है। इवन कि आप बिरयानी में लगा रहे हो ना, किसी काम की नहीं है अगर आपको बनानी नहीं आती तो। सही है। ये फील्ड किसको सूट करती है? उन लोगों को जो पैशनेट हैं, जो घूमना पसंद करते हैं, जिन लोगों को कम्युनिकेट करने का शौक है, फ़ोन सुनने का शौक है। क्योंकि मेरी वाइफ बड़ा तंग है मेरे से, जब भी मैं बाहर जाता हूँ फ़ोन कॉल कॉल कॉल। यू हैव टू बी कन्विंसिंग पावर, यू हैव टू बी गुड सेल्स स्किल्स, ये मैं कहूँगा। और ऐसा बंदा जिसकी बीवी उससे तंग ना आती हो फ्रॉम एक्चुअली यस, उसको पता हो कि काम काम है एंड आफ्टर काम। मेरी बीवी कहती है कि कभी भी रियल एस्टेट एजेंट से शादी नहीं करनी है। उन्होंने गलती की है, सो यू डू नॉट मेक द गलती टू मैरी समबडी जो ऐसा सोचती है। बंदा इसमें दाखिल कैसे होता है? हाउ डू यू एंटर? बस मैं जी आज डिसाइड कर लिया कि मैंने भी प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी ब्ला ब्ला ब्ला। डर निकाल के, अगर आपके पास गाड़ी है, घर से बाहर नहीं निकालोगे ये सोच के कि एक्सीडेंट हो जाएगा, आप नहीं कुछ भी कर सकते। आपको अगर ये डर है कि यार प्रॉपर्टी में धोखा होता है, फ्रॉड होता है, मैं घुसूंगा तो रगड़ जाऊंगा, तो फायदा नहीं है, रहने दो फिर। एक्चुअली पहला कदम क्या? पहला स्टेप ये है कि आपको किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट के पास इंटर्नशिप करनी चाहिए। पेड इंटर्नशिप भी हो तो कर दो भाई। आप यूनिवर्सिटी में पैसे देते हो ना दो। अज़ाक भाई वाली बात है, डिग्री में पैसे ना दो, स्किल सीखने में लो, प्रैक्टिकल सीखने में दो पैसे, वो आपको पे भी करेंगे। लेकिन जो आप डिग्री में दे रहे हो ना, एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको कि मेरा क्या सीन था। लेकिन अभी ये सीन है कि अगर आपको कोई अच्छा एजेंट मिलता है, वहाँ पे इंटर्नशिप करो कम से कम 1 साल, उसके बाद टिक के, चाहे उसके आपको बर्तन भी मांजने पड़े ना, मसला नहीं है, मांज लो भाई, मांज लो। चाय बना के दो, उसके पाँव दबाओ, कुछ भी, गुरु है, वो उस्ताद है, प्रोफेसर, कुछ भी, गाड़ी भी धोनी पड़े, धो लो, कोई मसला नहीं है। मैंने 7 महीने डील नहीं की थी, पहले अपने 7 महीने डील नहीं की थी। इस फील्ड में ना आपको डिस्करेजमेंट बड़ी मिलती है, डीमोटिवेशन बड़ी मिलती है कि यार हुआ नहीं, कैसे है, ये कैसे है। क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान में ये हवाई रोजी है, लेकिन है नहीं। क्योंकि अगर आपको काम करना आता है, इफ़ यू आर गुड रियल एस्टेट एजेंट, आप महीने में कम से कम बता दो तो इनकरेज करना है हमने, कम से कम 20 लाख रुपए कमा सकते हो इजीली। ट्रू, 20 लाख रुपए कमा सकते हो। से मतलब कि जब आपकी नेचर हो जाएगी, लेकिन पहले रगड़ना मसलना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, इफ यू नॉट विलिंग टू डू दैट। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। आज़ाद भाई ने अपने आप को बनाया है, मुश्किल के बाद आसान हुई है ना। अब रियल एस्टेट एजेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बदनाम तरीन जो पेशा है वो ये है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड बंदे यहाँ इस फील्ड में थे ही नहीं। हाँ। अब अगर थोड़े से एजुकेटेड बंदे आ चुके हैं इस फील्ड में तो उनको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि रियल एस्टेट एजेंट का एक नया वर्ड है रियल्टर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मुझे कोई डीलर बोलता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, मुझे ना बोलो, मैं डीलर नहीं हूँ। हाँ, डीलर का काम क्या है? वो मुच्छल वाले चौधरी साहब बैठे हुए घर के पुराने वो सोफे लेके, फटे हुए, गली के मोहल्ले में छोटी सी दुकान लेके और पुरानी शलवार कमीज पहन के बैठने वाले को डीलर बोलते थे। मुझे वो कहा जाता है, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैंने अपना थोड़ा सा ऑफिस थोड़ा सा हल्का अभी रोल में आप देख रहे हो अच्छा बनाया तो। अच्छा, रियल्टर साहब, व्हाट आर द इनकम सोर्सेज? हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था 4 किस्म की इनकम सोर्सेज होती हैं। हाँ। एक एजेंट की क्या है? नंबर 1 है, आप अगर प्रॉपर्टी रेंट करते हो, जो नॉर्मल एक रियल्टर का काम है प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना, उसके रेंट की 0.5% जो रेंट है, लाख रुपए रेंट पे आपने प्रॉपर्टी दी है, उसका 50,000 आपका कमीशन बनता है। वन ऑफ आपने पकड़ लिया, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, टोटल हो गया लाख रुपया। यानी कि 50 यहाँ से लिया, 50 सेलर से लिया, 50 बाहर से लिया, टेंट से भी लिया और उसके लैंडलॉर्ड से भी लिया। दूसरी है सेलिंग बाइंग। सेलिंग करते हो तो यू हैव टू चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बायर साइड एंड फ्रॉम सेलर साइड। थर्ड पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो कि पाकिस्तान में बड़े कम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बंदा है जिस लाइक आज़ाद भाई हैं, वो यूके में होते थे, उन्होंने कहा बिलाल तुम मेरी प्रॉपर्टी मैनेज करो।
मैंने उनकी प्रॉपर्टी को लिया, उसको टेनेंट पे दिया, यानी कि उसको रेंट आउट किया, उसकी जो रेंट की इनकम है वो भी रिसीव की, उसके ऊपर फिर मैं एक कमीशन चार्ज मरम्मत शमत भी आपकी जिम्मेदारी, मरम्मत भी की, यानी कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ मैंने किया। कल को कोई बंदा आके उस पर कब्जा कर लगता है तो फिर वो भी मेरी जिम्मेदारी है। टेनेंट मालिक को फोन नहीं करेगा, टेनेंट मुझे इनको फोन करेगा, करेगा। जी ये टैंकी लीक हो रही है, जी फलां हो रहा है, ये जी फलां चीज काम नहीं कर रही। उसी परसेंटेज हम 10% नॉर्मली चार्ज करते हैं, जो भी रेंट होता है उसकी 10% हम, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है जो हम चार्ज करते हैं। बेहतरीन। ये फोर्थ पे आपकी जो है वो फिर कंस्ट्रक्शन है या फिर घर की रेनोवेशन है, ये सारी चीज़ें हैं जो जिसको real estate में आती हम हैं। फैंसी वर्ड देंगे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Exactly, ठीक है। exactly. अगेन वही भाईजान जिन्होंने इनको प्रॉपर्टी दी है, अब अच्छे क्लाइंट्स बन चुके, कहते हैं यार डीएचए में ना फ्ला प्लॉट मेरा, या उस पर घर बना दो। हाँ, वो होता है ना, नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई प्लॉट भी तुम बाय करवा के दोगे क्योंकि कल को बेचना तुमने है, उस पर बिल्ड भी तुमने करना है, इसकी बिल्डिंग बनानी कैसे है, बेसमेंट बनानी है, इसका स्पेनिश स्टाइल होना चाहिए, स्ट्रेट मॉडर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो आपको पता आएगा क्योंकि कल को बेचना भी आपने। काफ़ी ऐसे भाई मेरे वो कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे प्लॉट की पेमेंट भिजवाते हैं, भाई बिल्ड करो, बेचो भी, पेमेंट हमारे अकाउंट में भेज दो। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अच्छा। देखोगे व्लॉग 17 जो मैंने बिल्ड किया है, घर उसको बिल्ड भी हमने किया, उसको बेचा भी हमने। तो वो ये इसको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कह लें या कंसल्टेंसी कह लें, ये हम करते हैं। इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है? इसमें हम तय कर लेते हैं, ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ स्टिंगी क्लाइंट होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जो डीलर है इसको, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसको कम जाए कम जाए, तो वो डिपेंड करता है कि नॉर्मली जो चार्ज होता है वो 20% रेशो होती है हमारी ना प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, नॉट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। टोटल जो दैट्स वेरी रीजनेबल, हाँ, बहुत रीजनेबल है हाँ। उसके लिए भी, एज क्योंकि मैं आई एम प्रॉपर्टी ओनर, मेरे लिए भी एंड द अदर साइड। Exactly. अगर कहते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट का तो फिर तो नहीं, फिर तो आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरी जेब से मुझे देना पड़ता। अच्छा, अगला सवाल ये है, डू यू नीड यहाँ पे कोई लाइसेंस, लीगल स्ट्रक्चर, कोई इस तरह का कुछ सिलसिला है पाकिस्तान में? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जहाँ पे रियल स्टेट के एजेंट्स के लिए कोई लाइसेंस है ही नहीं, रेगुलेशन कोई नहीं है। कोई रेगुलेशन नहीं है। आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप कोई भी डिग्री करते हो, लॉयर तक बनते हो, आपको एक ओहदा मिलता है जी डॉक्टर है, इंजीनियर है। कोई हमारा कोई ओहदा अभी तक इन्होंने डिफाइन नहीं किया। इवन के पाकिस्तान की ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने वाली फील्ड है। कंस्ट्रक्शन में आपको ईंटों वाला कमाता है, सीमेंट वाला कमाता है, स्टील वाला कमाता है, मजदूर कमाते हैं, रियल एस्टेट एजेंट कमाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। उसको बेचने वाला, उसको बनाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, पेंट वाला, हर बंदा कमाता है। 70% रेवेन्यू मेरा ख्याल है कि हमारी रियल एस्टेट से जनरेट होता है, जिसको अभी तक सर्टिफाई किया ही नहीं गया। मैं सवाल ये शुरू में मुझे पूछना चाहिए था, व्हाई द हेल आर यू टीचिंग अस? क्यों सिखा रहे हो हमें ये चीज़? हाँ, क्योंकि ज़रूरत है, पाकिस्तान को अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स की ज़रूरत है। ठीक। आपने प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, आप कहीं बैठे हुए हो, आपको अच्छा बंदा नहीं मिलता, आपको साजे माजे मिलते हैं हर जगह पे, क्या करोगे? फर्स्ट टाइम सुना ये लफ्ज़, राइट? हाँ, मतलब कि वो जैसे वो बस यार कैमरे के पीछे आप कह रहे थे कि उनका बेनिफिट होगा बच्चों को, हाँ। कहीं और से कुछ सीखता ही नहीं है, मैं सिखा देता हूँ, तो बिल्कुल। वो भी उन्होंने कहा था। अगला सवाल मेरा ये है कि लोग ओके सिखाने ही है ना, तो ये तकरीबन सारा नॉलेज हमें मिल जाता है यूट्यूब शो से, कॉमन सेंस ही है तकरीबन। गिव अस 2 इनसाइडर्स, 1 2 3 इनसाइडर टिप्स जो आपने सीखे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना तो कामयाब हो जाओगे। पहली बात तो ये कि डिग्री के पीछे भागना छोड़ दो, ठीक। सीधी बात है। जितना भागोगे उतना कंफ्यूज होगे। जितनी एक चाइना में मेरा एक दोस्त था, फिजूल उसने डिग्री, बोला, डॉक्टर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। हाँ, मेरे चाइना में दोस्त था, उसने मुझे बोला कि ना तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मैं बीएससी अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहा हूँ। उसने कहा कि जितना पढ़ोगे ना उतने चांसेस बढ़ जाएंगे एम्प्लॉय बनने के, क्योंकि आपको एक मैंने पीटीवी में इंटरव्यू किया था जुगन कासमी के साथ, उसको मैंने बोला था, उसने कहा कि वाई बिजनेस। मैंने कहा कि वो बंदा जो जॉब करता है ना, वो 40 साल जॉब पे जाना पसंद करता है, 3 साल लगा के ना अपना बिजनेस स्टेबल नहीं करता, उसके पास हौसला नहीं होता कि मैं बिजनेस कर भी पाऊंगा कि नहीं। 3 साल लगा लो, ठोकर खा लो, धक्के खा लो, जलील हो जाओ, घर वालों से बातें सुन लो। लिटरली जब मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था, मुझे डेली कॉल्स आती कि मेरे घर में कहते पागल है, डीलर बन रहा है, पढ़ लिखे डीलर बन रहा है, हमारी फैमिली में कोई नहीं बना, ये बेवकूफ़ है, नाक कटवाएगा ख़ानदान में। ये लिटरली सुनने को मिलेंगे। इग्नोर करो, एंजॉय करो। अच्छा बिलाल, समथिंग एल्स, और कुछ अगले के शूज़ में आके सोचो कि वो क्या चाह रहा है। Yes. जब आप उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचोगे ना, तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी और चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कि उसको फायदा रास्ते पहुंचाओ। खुल जाएंगे। फायदा पहुंचाओ, लोगों को फायदा पहुंचाओ। व्हाट इफ कि यहाँ पे आपको ज्यादा कमीशन मिल रही है, यहाँ पे कम मिल रही है, लेकिन चीज उसको ये चाहिए, कम कमीशन पे काम कर लो, लेकिन कम उसको इतना कम फायदा- ओके कम पे काम कर लो, लेकिन फ़ायदा पहुंचा दो उसको। वो फ्यूचर में आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा कि आप संभाल नहीं सकोगे।
शॉर्ट टर्म करना सोचो। छोटी हमारा मसला पता क्या है, हम कहते हैं कि भाई रात को मैं सोऊं, सुबह उठूं बिल गेट बन जाऊं। हाँ। कभी भी नहीं होता भाई, कभी भी नहीं होता। बिल गेट्स का भी वक्त लगा। भागना पड़ता है, माशाल्लाह। अच्छा खासा भागना पड़ता है। एक सजेशन है, अगर तो आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, डोंट गो विद ऑफ लैंड प्रॉपर्टी। ऑफ लैंड मतलब कि ऑफ ग्राउंड, जो मौके पर मौजूद नहीं है। अगर ऑफ लैंड ले रहे हैं तो गो विद DHA, और कहीं किसी हद तक बैरिया कहीं आपको सिक्योर करता है। I like Barrier. ये दो इदारे हैं जो आपको कहीं ये off, अटरम पटरम कहीं पे भी नहीं जाना। कुछ लोग ना इसको ऑफ प्लान भी हाँ। बोलते हैं फॉरेन में, हम Off इसको land, ऑफ प्लान बोलते off हैं, land, यहाँ पे off ऑफ लैंड land। वगैरह, तो उसकी बात कर ये रहे हैं। होती है सारी चीज़ें। तो ये इसका ख्याल रखना है कि ऑफ लैंड में तब तक नहीं जाना कोई ऑथेंटिक सोसाइटी ना हो। तो दूसरी बात ये कि जो इदारा डीलर्स को, एजेंट्स को ज़्यादा कमीशन पे कर रहा है ना, उसके साथ काम ना करो, शक करो उसके ऊपर। क्योंकि जो इदारा कमीशन पे कर रहा है, इट मीन्स कि उसका माल बिक नहीं रहा, हाँ। उसकी चीज़ बिक नहीं रही, फिर वो कमीशन पे कर रहा है आपको। उसके साथ काम नहीं करना आपने। अगर काम करोगे, क्लाइंट को लेके दोगे, तो कल को आपकी क्रेडिबिलिटी में मसला होगा। ये है असली नॉलेज, इसलिए मैं इसको नचो रहा था कि भाई और दे हमें एक और यस यस। DHA में अभी हम काम कर रहे हैं। DHA इसलिए सिक्योर है कि आपका प्लॉट यहाँ पे पड़ा हुआ 100 साल भी होगा ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। और यहाँ सर्टिफिकेशन मिलती नहीं है, DHA से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं आप। ठीक। वो उसकी कोई क्राइटेरिया होता है जो कि मैं गाइड कर दूंगा। इज देयर अ कॉस्ट? हाँ, इसमें कोई लाख 1.5 लाख रुपए आता है, लेकिन इसकी एक वेरिफिकेशन होती है, एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी उठ के DHA का इन्वॉल्व हो जाएगा और आप काम करना शुरू कर देंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या क्या चेक करते हैं? आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे जो एसोसिएशन बनी हुई है डीलर्स की, उससे वेरिफिकेशन करवानी होती है। प्लीज। हाँ, सारी चीज़ें। और आपका जो ऑफिस है वो DHA में होना चाहिए। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा काम करने का। पीछे जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई फ्रॉड ना हो, किसी ने कंप्लेन ना की हो DHA में आपके खिलाफ, आपकी कंपनी के खिलाफ। एक दफ़ा आप ब्लॉक हो गए तो पूरी ज़िंदगी किसी भी कॉज पे DHA आपको रिलीज़ नहीं करेगा। और DHA में जलील हुए तो किसी भी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलनी ना, आप अपना किसी को बेच सकोगे, इनरोल नहीं हो सकते ना किसी ठीक है, कंपनी में। बेहतरीन। दैट्स अ गुड इंटरव्यू यार, Yeah. थैंक यू। ओए, कैन यू टीच किसी को? हाँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन वो पेड इंटर्नशिप होगी। हाँ, बेट लेकिन आई एम time- प्रो पेड। हाँ, टाइम इज time is मनी, money, टाइम इज मनी, तो नॉलेज उसके लिए- यूनिवर्सिटी में तो देते हैं ना फीस। हाँ, तो उसके लिए अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो यू हैव टू बी माई शैडो। मेरे साथ जाना पड़ेगा, घूमना साया बनना पड़ेगा, जमीन- shadow जमीन है, बनना good। पड़ेगा। हाँ, हाँ। और वो रंग काला करना पड़ेगा, ये बाल भी उड़ाने पड़ेंगे, मेरे भी उड़े हैं भाई। ये नकली 27 लगाए हुए हैं साल का तुर्की से। मैं। ये 27 साल का मैं भी नहीं हुआ भाई। माशाल्लाह। तो कोई नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़े थोड़ा सा करना यंग पड़ेगा। बच्चे। सीख जाओगे तो आपकी नस्लें भी काम करेंगी ना, आपकी आने वाली नस्लें भी इससे कमाएंगी, तो पैसा खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। बिकम द फर्स्ट मिलियनेयर इन योर फैमिली, ये मकसद Exactly. इनको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ। एग्जैक्टली। मैं बना था He's एंड बड़े फायदे हैं उसके। ओके, कॉस्ट बताओ, चार्ज तो करोगे, कितना चार्ज करोगे? तगड़ा सा यार, प्लीज कम ना बोलना, बेइज्जती ना करना। 10 टॉकिंग था। हाँ, 10 लाख, 10 लाख इज गुड, 10 10 लाख लाख इज साल रखना है इधर, 10 हाँ, लाख। साल रखूंगा और थोड़ा सा जलील भी करूंगा। अगर तो आपने अच्छा, 10 लाख लेना है, आई थिंक दैट्स टू मच। 5 वापस कर देना आखिर में। अगर तो काम अच्छा किया, एजेंट अच्छे बन गए, तो कसम से 10 पूरा वापस नहीं 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 नहीं, करूंगा। इनको इजाजत है कमीशन कमाने की। हाँ बिल्कुल है। ठीक, फिर 10 नहीं है, फिर अच्छा जब यहाँ पे आप बैठे हो ना, आप वो 10 वापस भी कमा लोगे। हाँ, 10 इसलिए कह रहा हूँ कि अगर काम अच्छा करेंगे 10 वापस ले लेना। मैं इसलिए कहता हूँ चार्ज किया करो, वरना पीपल आर गोना वेस्ट योर टाइम, आपका वक्त ज़ाया करने वाले बहुत होंगे। हाउ डू पीपल कांटेक्ट यू? एंड आपका जो वो अपना है, व्हाट्स इट कॉल्ड? बिल्स मार्क रियलिटी मेरी कंपनी का नाम है। नीचे लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल लिखा होगा। मेरा ईमेल भी मिल जाएगा और ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। कोई भी विजिट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है तो आ सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, नॉलेज के लिए और टू दी पॉइंट डिस्कशन के लिए। आई एम अवेलेबल, आई एम हम्बल। जॉब दे रहे हो? नहीं, जॉब नहीं दे रहा। ओके ठीक है, बस अपनी आपकी थिंगी। हाउ मेनी पीपल वर्क हियर फॉर यू इन टोटल? 18 पीपल, 18 बंदे। माशाल्लाह। या बी द वन जो बंदा लोगों को ठिकाने लगाता है। ओके बिलाल, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं यार, हमने कोरोना का ज़माना ऐसे कर देते हैं, ऐसा कि हम 10 बार सलाम दुआ देखते हैं, कर कोरोना को नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं है। ओके जी मिलियनेयर, आई होप आपने सीखा। आई डेफिनेटली लर्न, हत्ता कि मैं सोच रहा था कि यार मेरा बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है, रिवाइव हो गया इन रियल एस्टेट। एंड आई होप आपने सीखा, आप में वो दिलेरी पड़ेगी कि भाई 10वीं करो, यू आर स्मार्ट, यू आर बर्गर वाला बच्चा। माशाल्लाह, आई लव बर्गर वाले बच्चे। अक्सर बच्चे बर्गर वाला बच्चा, बर्गर वाले बच्चे हमें बड़े दूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
दे विल जेन्युइनली Exactly. ठीक है उनको अंग्रेजी बोलनी आती है उन्होंने दुनिया देखी हुई है सो यूज दैट टू योर एडवांटेज एंड गो सेल एक चीज़ अगर आप लोग डिग्री के बजाय इंग्लिश अच्छी बोलनी सीख लो ना, बस ख़त्म है कम्युनिकेशन एवरीथिंग दुनिया की बस। ओके अस्सलाम वालेकुम बाय।